देखो प्रश्नावली तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हमें विविध के प्रश्न करने हैं। तो विविध में शुरू में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो तुम लोग देख लेना करके। ऑब्जेक्टिव वैसे भी हमारे नहीं आते हैं ना। बढ़िया जो सवाल है वो यहाँ से शुरू होते हैं। सवाल नंबर 13 देखो भाई, ये है 1+a, इसके बाद है a, फिर है a, इसके बाद जो है b, 1+b, b, 1+b और फिर से b, इसके बाद है c और 1+c, c और 1+c। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, हमें इसको मान ज्ञात करना है। हमारी तो वही कोशिश रहेगी, शून्य बनाने की कोशिश करें। शून्य तो यूं बन सकता है, इसमें से घटा दूं, है ना, यहाँ बनाना चाहे तो। और अगर यूं घटा दें तो भी शून्य बन जाएगा। इसमें से इसको घटाएं, है ना, c में से c, तो यहाँ शून्य बनेगा भी एक ही जगह, है ना। चलो ऐसा करो, इसमें बना लो चाहो तो, या इसमें बना लो, कैसे भी करो। R1 में बना लेते हैं। R1 में क्या चेंज करना है, R1 माइनस R2। 1+a में से a गया तो यहाँ क्या बचा 1, b में से b तो गया ही, यहाँ क्या बचा -1, c में से c गया 0, यहाँ वैसी की वैसी स्थिति। ये अब 1 0 बना, एक आध और बना ले, बन जाएगा। बोलो, अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, क्या करूं, C2 में क्या बदलाव करूं, C2 प्लस C1, C1 है 1a, दोनों को जोड़ा 0, इसको जोड़ा तो ऐसा लिख लेता हूं 1+a+b, और ये आ गया a+b, है ना। इसके बाद जो है ये तो 0 है ही सही, ये c है ही सही, ये 1+c। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें प्रसार करना है। प्रसार कर दें किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष जो है प्रसार करना है। तो प्रसार कर दें इसके साथ 1 छिपा लो इनको, ऐसे 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, गुणा कर दो सीधा सीधा। 1 से इसको गुणा करेंगे तो 1+c, फिर a से गुणा करेंगे +a+ac +b+bc, माइनस इधर से गुणा करो ac और -bc। चलो भाई, तो ac और ac तो जो है हमारा कैंसिल हो गया, bc और bc भी कैंसिल हो गया, तो उत्तर आया 1+a+b+c। जो है हमारा, यही हमारा उत्तर है 1+a+b+। बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको तुम जो है आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हो, है ना। चलो और देखो, और देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर 14, क्या दिया हुआ है, -a², इसके बाद है AB और AC, AB और AC, फिर हमारे पास AB - b² BC, AB - b² और BC, AB - b² और BC, इसके बाद AC BC - c², AC BC - c²। ठीक है, सामने उसने हल करके दे रखा है, हमें लाना है 4a² b² और c²। ठीक है भाई, तो इस तरह का सवाल हमने पहले भी देखा है ना। क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहां से देखो a सब जगह नजर आ रहा है, यहाँ b नजर आ रहा है और यहाँ c नजर आ रहा है। कॉमन ले सकते हैं इसको, यहां से कॉमन ले लो तुम a, यहां से कॉमन ले लो b और यहां से कॉमन ले लो c। क्या स्थिति है, माइनस का a, ये है b और ये है c, यहां से b गया तो a -b और यहाँ पे c, और यहाँ से c गया तो a b और -c, ये स्थिति बनती है। अब शून्य बनाने की कोशिश करो, दोनों को जोड़ दो, है ना। चलो क्या करें हम, C1 में क्या परिवर्तन करें, C1 + C2। चलो -a और a क्या हो जाएगा 0, b और -b 0, c और c 2c, शेष को वैसा का वैसा ही लिख दो। ये प्रसार कर दे किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर ABC टू सी है ना। अब इसको छिपा लो, इसको क्या हो जाएगा AB माइनस, लेकिन माइनस हो रहा तो ये हो जाएगा AB और माइनस, लेकिन एक माइनस हो रहा तो प्लस, फिर से AB, तो ये हो गया 2ABC स्क्वायर। ये AB और AB ये क्या हो गया 2AB, 2 दूनी फिर से क्या हो गया 4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देख सकते हो इस तरह का प्रश्न हमने जो है प्रश्नावली में भी किया था, उसी तरह का ये सवाल है। ठीक है भाई, अब जो है हमारा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15। क्या है भाई प्रश्न नंबर 15? एक हमें समीकरण दे रखी है सारणिक के रूप में x2 - 3 x2 - 3, इसके बाद है -6 - 3x 2x, -6 - 3x और 2x, -6 - 3x 2x है ना। ठीक है, यही है। इसके बाद -1 x - 3 x + 2, x - 3 x + 2 बराबर है 0। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। 1 2 - 3 -6 - 3x 2x और -1 x - 3 और x + 2। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि इस समीकरण का एक मूल तो x = 2 है और शेष मूल भी ज्ञात करो। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि इस समीकरण को तुम हल करो, है ना। क्या आंसर आता है, और एक आंसर x = 2 आएगा। ठीक है, तो अब हल करना है तो एक को सीधे प्रसार कर दें तो वो तो परेशानी वाली बात है। कोशिश करो थोड़ा बहुत 0 0 1 1 कुछ बनाने की कोशिश करो, अगर बनता है तो, है ना। ऐसा करें कि जो है इसको देखो, अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं तो यहाँ 1 तो आ रहा है, सबसे पहले 1 तो आया, फिर 0 तो बाद में बनाते रहेंगे, है ना, क्योंकि सीधे सीधे 0 तो बन नहीं रहा है ना। कोई सा भी सीधा सीधा 0 नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, R2 में चेंज कर दो, R2 - R3, तो x - 6 - 1 इसमें से घटाओगे कितने बचेगा 1, 2 में से नहीं 1 क्यों बचेगा भाई, तो 5 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 5 हो गया तो 5 ही सही। इसमें से इसको घटाओ -3x - 2x, तो ये हो गया -5x। इसमें से देखो x से x तो कैंसिल, -3 - 2 ये भी हो गया -5। ठीक है, सवाल को शुरू तो करो, जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार देख लिया जाएगा, है ना, बराबर 0 है ना। अब देखो, अब इसमें -5 जो है या 5 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन ले लें, सबसे बढ़िया 5 कॉमन ले लो। अब क्या बचा x 1 -3 -6 -x, ये है 2x, ये -1, ये भी -1 और ये x + 2। ठीक है, अब ये 5 तो 0 में चला ही जाएगा। अब एक 0 तो बन सकता है ना, अगर हम इन दोनों को ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें तो, या ऐसे जोड़ दें, कैसे भी जोड़ दें, एक तो 0 बन जाएगा। जोड़े नहीं, घटाएंगे तो 0 बनेगा। ठीक है भाई, तो R1 में जो मुझे चेंज करना है, क्या करना है, R1 - R2, ये हो जाएगा 5 तो 0 में चला गया, है ना, 5 को लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया x - 1, ये हो गया -6 यानी कि ये हो गया x - 6, ये प्लस का हो गया ना, इसको आगे लिखता हूँ x - 6, इसमें से ये घटा दो 0, ये 1, ये -x, ये -1, ये -3, ये 2x और ये x + 2 बराबर जो है 0। अब यहाँ एक बार और 0 बन सकता है, देखो अगर तुम ऐसे जोड़ लो, ऐसे पंक्तियों में नहीं स्तंभों में ऐसे जोड़ लो तो भी 0 बन सकता है, तो बना लो, C3 में परिवर्तन कर दो, क्या C3 + C1। ठीक, ये तो ऐसा कैसे लिख लिया, आप परिवर्तन करो, ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा। देखो क्या हुआ, अगर मैंने ये चेंज करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, ये बना बनाया हमारा 0 बिगड़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। बना हुआ 0 बिगड़ रहा है, इसका मतलब ये संक्रिया लगाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, ये बात समझ में। इसका मतलब हमें ऐसे नहीं बढ़ना है, तो फिर क्या करना है, तो अब और कुछ नहीं हो रहा, तो अब ये है कि अगर नहीं बन रहे 0 तो कोई बात नहीं, अब हम प्रसार ही करेंगे, है ना, प्रसार करके अब जैसी भी कैलकुलेशन होगी उसके अनुसार आंसर कर लेंगे, है ना। तो प्रसार कर लेता है हम,
किसके सापेक्ष कर लें, C3 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष प्रसार, है ना। तो क्या होता है प्लस माइनस और प्लस, इसका तो कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस तो माइनस और -1 यानी कि प्लस, है ना। आप छिपा लो इसको, ऐसे ऐसे छिपा लो, ये गुना होगा पहले तो 2x को इससे गुना करो तो 2x स्क्वायर, तो क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। और क्या होगा, जैसे इसको छिपा है इस ये घटेगा, है ना, माइनस और माइनस प्लस, है ना, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस की दिक्कत नहीं, 3 से गुणा कर दो बस दोनों को, प्लस 3x माइनस 6 दिया 18, एक स्थिति तो ये बनी हमारे पास, है ना। चलो अगला ये है हमारे पास प्लस माइनस प्लस, ये तो प्लस ही देता है, तो प्लस x प्लस 2, तो बाहर अब कोष्टक में क्या क्या आएगा, ये छिपा लो, ऐसे गुना करो, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, और उसमें से माइनस करना है इसको, तो माइनस एक्स प्लस 6, माइनस एक्स प्लस 6, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बराबर 0। चलो भाई, तो ये 2x स्क्वायर 3 माइनस यानी कि यहाँ बचा प्लस का x माइनस 18 प्लस जो है x प्लस 2 को गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा माइनस का जो है x क्यूब, है ना, एक तो हो गया माइनस का x क्यूब, और हो गया फिर 6 से गुणा करोगे तो प्लस का 6x, इसके बाद जो है 2 से गुणा करो तो माइनस का 2x स्क्वायर, है ना, और फिर 6 दूनी 12 बराबर 0, ठीक है भाई। x से गुणा किया, एक बार फिर से देख लो, x से गुणा किया माइनस का x क्यूब हो गया, x इंटू 6x हो गया, फिर माइनस का 2x स्क्वायर और 6 दूनी 12, एक बार इकट्ठा कर लो सभी को, माइनस का x क्यूब, ये x स्क्वायर ये तो गया, इसके बाद 6 और ये प्लस का 7x, है ना, और बस ये चीजें होगी, और ये अक्षर कितना बचा है मेरे पास माइनस का 6 बराबर 0, माइनस से गुणा कर दो तो x क्यूब और माइनस का 7x और प्लस का 6 बराबर 0, तो द्विघात नहीं बनी भाई हमारे पास बनी है त्रिघात समीकरण, ठीक है भाई। त्रिघात बनी तो त्रिघात को ही हल करेंगे। अब इसने एक चीज कही है क्या, कि x बराबर 2 इसका एक हल है ना, उसने कहा x बराबर 2 इसका मूल है, तो 2 रखने पर यह समीकरण हल होनी चाहिए, पहली बात तो ये देखें x बराबर 2 समीकरण का मूल, x बराबर 2 समीकरण में रखने पर 2 लिखोगे तो 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 प्लस 6 कितना आ रहा है 0। समीकरण में रखने पर क्या आ रहा है 0, इसलिए क्या कहेंगे हम x बराबर 2 समीकरण का हल है, ये बात तो हुई। उसने कहा ये तो हल है, ये तो सिद्ध करना ही है, तुम्हें ये भी सिद्ध करना है कि बाकी के का है, सिद्ध क्या बाकी के ज्ञात करना, बाकी के कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, थोड़ा सा 8वीं 9वीं 9वीं 10वीं में तुमने इस तरह समीकरण पढ़ी है कि ये तो हल है ही सही, तो इसी का ही भाग दे दो, इसमें x माइनस 2 का क्या करोगे भाग दे दोगे, है ना। माइनस 2 क्यों करा, देखो ध्यान दो, जब प्लस का 2 ना, प्लस का 2 अगर हल है तो हम x माइनस 2 का भाग देते हैं, माइनस का 2 तो प्लस 2 का भाग देते हैं, तो x माइनस 2 का भाग 2 क्या x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, द्विघात बन जाएगी कुल मिला के, है किससे गुणा करूं मैं x स्क्वायर से गुणा करूं तो क्या आ जाएगा x क्यूब, फिर माइनस 2 से गुणा करो माइनस का 2x स्क्वायर, घटाओ ये तो कैंसिल, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर, ऊपर से लिखूंगा माइनस का 7x प्लस का 6, अब किससे गुणा करूं प्लस का 2x है, ठीक है भाई, 2x से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, कितना बचा माइनस का 3x प्लस का 6, तो अब किससे गुणा करूं माइनस 3 से, तो माइनस का 3x और प्लस का 6, ये सब कैंसिल, ये द्विघात समीकरण हमारे पास आ गई, ठीक है ना भाई। क्या करना होता है कि एक जब ये मूल इसने दे रखा है, अच्छा ये नहीं दे रखा हो तो भी हम त्रिघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या होता है, 0 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 3, जिससे भी असंतुष्ट हो जाएगा वही एक मूल हमें प्राप्त हो जाएगा, और फिर उससे एक गुणनखंड बना के, जैसे प्लस 2 आया
तो x माइनस दो आए तो x प्लस 2 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद एक द्विघात समीकरण बनेगी। इस द्विघात को हम एक बार फिर से हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। टुकड़े करो इसके, कितना आ जाएगा 3 लाना है मुझे, तो 2x, तो इसको क्या करें, इसको जो है 2x माइनस 3, तो इसके टुकड़े करें, टुकड़े हो भी रहे नहीं हो रहे, 3 ऐसा लिखते हैं इसको, प्लस 3x माइनस x हो सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसमें से x कॉमन आया तो x प्लस 3, इसमें माइनस कॉमन आया तो x प्लस 3 बराबर 0। तो एक तो x प्लस 3 और एक x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 और माइनस 3, तो ये दोनों भी इसके हल है। इस प्रकार से तुम्हें, तो ये सब 9th में है तुम्हारे भाई, इस तरह के सवाल है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर कौन सा, 15वां हो गया, ठीक है। बाकी और फिर देखते हैं आगे।